थॉमस सेल्वी एंड टायलर टर्डन। एक दिन ना तुम इन सभी सिग्मा मेल्स के वीडियोस को देखते हो एंड उसके बाद तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो। अगर तुम ऐसे रोड में जा रहे होते हो ना, तुम्हारे दिमाग में थॉमस सेल्वी या टायलर टर्डन का इमेज या वीडियो चल रहा होता है एंड तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वे पे चल रहे होते हो। तुम एकदम अपने सीना को तान करके एकदम ऐसे ऐसे स्वैग में चल रहे होते हो एंड तुम अपने आप को इमेजिन करते हो कि तुम एक थॉमस सेल्वी हो। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो चरम सीमा पे होता है, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हो। बट ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना बस तुम्हारे अंदर 2 दिन तक लास्ट करेगा, उसके बाद तुम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे, फक अप हो जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल। बट जो रियल कॉन्फिडेंस है ना वो अंदर में बिल्ड होता है, जो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। इसीलिए आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें एक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जा सकता है उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बिना कोई देरी किए ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जितने भी कॉन्फिडेंट मैन होते हैं ना, जो तुम अपने रियल लाइफ में देखते हो, जो एकदम स्टेज में जाकर के एकदम कॉन्फिडेंट वे पे बात करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर। ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है पता है? ये कॉन्फिडेंस इज बिल्ड थ्रू एक्शन। यस, एंड द कॉन्फिडेंस इज बिल्ड थ्रू एक्शन। जब तुम कुछ करते हो ना, जब तुम कुछ एक्शन करते हो, तभी जाकर के ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। चलो इसको थोड़ा सा डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन करके थोड़ा सा समझते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है। देखो, तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो कुछ चीज को देख करके या समझ करके या सोच करके कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करता है। कि अगर तुम आज एक वीडियो देख लिए थॉमस सेल्वी का और तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गया एंड तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, मैं बताया ना, ये वाला कॉन्फिडेंस सिर्फ 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद फक अप हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। और एक रियल कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस के थ्रू बिल्ड होता है। अगर तुम किसी भी चीज का एक्सपीरियंस करते हो ना तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये कैसे एक्सपीरियंस आता है? जब तुम एक्शन लेते हो। जब तुम एक्शन लेते हो ना तुम्हें एक्सपीरियंस बिल्ड होता है और तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो डाटा को स्टोर करता है तुम्हारे मेमोरी में और वही कॉन्फिडेंस तुम्हें दिलाता है। समझ में नहीं आया? चलो इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल लो कि तुम लड़कियों से बात नहीं कर पाते हो। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाता था लड़कियों से बात। तुम भी लड़कियों से बात नहीं कर पाते हो। तुम करना चाहते हो बट तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम नहीं कर पाते हो। और तुम एक दिन कोई भी एक यूट्यूबर का वीडियो को देखते हो कि लड़कियों से कैसे बात किया जाता है, फ्लर्टिंग कैसे किया जाता है लड़कियों से, कैसे कन्वर्सेशन किया जाता है, बहुत चीजों को लड़कियों के बारे में देखते हो एंड तुम सोच सकते हो इसके बाद क्या हुआ होगा। इसके बाद तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मैं बात कर सकता हूँ, बट तुम कभी भी बात नहीं कर पाओगे। वो डर जो है ना तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। एक रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एक्शन से। तुम एक दिन उठते हो और बोलते हो कि मुझे इस चीज का डर खत्म करना है, लड़कियों से बात करने का डर को खत्म करना है एंड तुम थोड़ा सा जिगरा बिल्ड करते हो अपने अंदर, थोड़ा सा करेज बिल्ड करते हो और तुम उठ करके लड़कियों से बात करने चल जाते हो। जब तुम पहली बार जाओगे ना बात करने, तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें घबराहट महसूस होगा, तुम अपने मुंह से एक वर्ड तक नहीं बोल पाओगे, तुम टूटा फूटा जो भी चीज बोलोगे, तुम बात नहीं कर पाओगे, तुम्हें एकदम ऑकवर्ड लगेगा। बट वहां पर तुम्हारे ब्रेन में क्या हो रहा होता है पता है? तुम्हारा जो ब्रेन है ना उस एक्सपीरियंस को एनालाइज करता है और तुम्हारे ब्रेन में उस चीज को स्टोर करता है। जब तुम एक्शन लेते हो वहां पर एक्सपीरियंस हुआ, तुम वहां पर जब बात कर रहे होते हो ना लड़की से, जैसे भी बात कर रहे होते हो, तुम्हारा ब्रेन उस चीज को एक्सपीरियंस करता है और अपने ब्रेन में, अपने मेमोरी में उस चीज को स्टोर कर रहा होता है। तुम पहली बार बात नहीं कर पाते हो, फिर तुम दूसरे बार फिर से थोड़ा सा करेज बिल्ड करते हो और जाते हो लड़कियों से बात करने। अब तुम्हारे पास ना पहला एक्सपीरियंस था, तुम्हारे ब्रेन में वो चीज स्टोर था कि कैसे लड़कियों से बात करना है। अब तुम दूसरे बार जाते हो ना, तुम्हें पहले जैसे डर नहीं लगता है, तुम आराम से कॉन्फिडेंट वे पे बात कर पाते हो, थोड़ा सा जिगरा तुम्हारे अंदर आ जाता है। अब वहां पर तुम्हारा ब्रेन पहला वाला एक्सपीरियंस को एनालाइज करेगा और तुम्हें बताएगा कि कैसे लड़कियों से बात करना है एंड तुम दूसरे बार आराम से कॉन्फिडेंट वे पे बात कर पाओगे। थोड़ा सा डर लगेगा तुम्हें मगर तुम कर पाओगे। अब तुम तीसरे बार जाते हो लड़कियों से बात करने, अब तुम्हारे पास 2 बार का एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास 2 बार का इस तुम्हारे ब्रेन में एक्सपीरियंस है। अब तुम तीसरे बार जब लड़कियों से बात करने जाओगे ना, आराम से तुम कॉन्फिडेंट वे पे बात कर पाओगे। जितना तुम्हें डर पहले वाले बार में और दूसरे वाले बार में लगता था ना, उतना डर तुम्हें तीसरे बार वाले में नहीं लगेगा। तुम आराम से कॉन्फिडेंट वे पे बात कर पाओगे।
अब जब तुम चौथे बार जाओगे ना, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम आराम से कॉन्फिडेंट वे पे बात कर पाओगे, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। समझ पाया कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? अगर तुम एक्शन लेते हो, उसके बाद तुम्हें एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस को कॉन्फिडेंस बोला जाता है। तुम्हारा ब्रेन वो एक्सपीरियंस को तुम्हारे मेमोरी में स्टोर करके रखता है और वही चीज को तुम्हें एक्सपीरियंस कराता है, और वही चीज अगर तुम दूसरे बार करने जाते हो ना, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वे पे कर पाते हो। अगर तुम्हें मैं थॉमस सेल्वी का एग्जांपल लेके बताऊं, थॉमस सेल्वी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ है पता है उसके अंदर? अगर तुम थॉमस सेल्वी का जितना भी वो जो एपिसोड है अगर तुम अच्छा से देखे होगे, थॉमस सेल्वी का जो पास्ट वाला लाइफ बताया गया है वो कैसा है पता है भाई? वो वॉर लड़के आया है, वो अपने मौत को छू करके टक से वापस आया है। बोला जाता है मौत को छू के टक से वापस आना, थॉमस सेल्वी ये चीज को करके आया है। वो गुफा में रहा है, छोटे छोटे टनल में रहा है, एकदम मौत को छू के टक से वापस आया है। अब तुम खुद ही इमेजिन करो भाई, जो मौत को छू करके देख के आया है, क्या वो अपने रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कभी भी किसी चीज से डरेगा? आराम से कॉन्फिडेंट वे पे बात कर पाएगा, किसी भी चीज में कॉन्फिडेंट रह पाएगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं आर्मी मेंस का एग्जांपल लूं, जितने भी आर्मी मेंस होते हैं जो आर्मी में जाके वॉर लड़के आते हैं, जो रियल बैटल फील्ड में जाके बंदूक लगा करके किसी को मार के आते हैं, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे इंसान को कभी भी किसी चीज से डर लगेगा? इनके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, आराम से किसी भी चीज में कॉन्फिडेंट वे पे सब चीज को कर पाएंगे, इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। भाई जो इंसान बैटल फील्ड में जा करके मौत को छू के वापस आ सकता है, वो किसी चीज से डर नहीं सकता है। अगर तुम्हें बोला जाए कि भाई वहां पर एक नदी है, बहुत ज्यादा गहरा है, जाकर उसमें डूब जा, जाकर के उसमें डूबना है तेरे को, क्या तुम डूबोगे? तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है। और वहीं पर अगर कोई आर्मी पर्सन को बोला जाए तो वो खुद जाएगा और डूब जाएगा, कुदक जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, वो ऐसा चीज को पहले कर चुका है, उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो आराम से कर सकेगा। सो द कॉन्फिडेंस इज बिल्ड थ्रू एक्शन, और एक्शन जो है तुम्हारा एक्सपीरियंस बनाता है, और वही एक्सपीरियंस तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। सो जाओ और कुछ करो, तभी जाकर के तुम्हें लाइफ में एक्सपीरियंस होगा एंड तुम आराम से कॉन्फिडेंट बन पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बी अ मैन, डू नॉट बी अ फकिंग बॉय। थैंक यू।